नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे पी न्यूज। मैं महफिश मकीन आपकी खिदमत में हाजिर। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। जम्मू कश्मीर में सरकार चलाना तलवार की धार पर चलने के मुतरादिफ है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। वजीर आजम मोदी के दौरे का कोई प्रोग्राम नहीं। बीजेपी सैलाब मुतासरीन के साथ सुनील शर्मा। काबीना का इजलास कल मुतवक्का। असेंबली सेशन बुलाने पर फैसला मुमकिन। हलफनामे में यासीन मलिक के चौंका देने वाले इंकिशाफात। आरएसएस के साथ करीबी राबते थे। कश्मीर से 5 लाख से जायद सेब के डब्बे रेलवे के जरिए रवाना। झील डल के करीब तशवीश। धमाका खेज मवाद नाकारा बना दिया गया। कुठवा के मल्हार इलाके में बड़े पैमाने पर इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन। और उधमपुर में 2000 करोड़ रुपया के 110 दीही सड़क मंसूबे मंजूर। अब खबरों की तफसील। नजरीन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यासीन मलिक के मामले पर तबसरा करने से इनकार करते हुए कहा कि यह मामला अदालत में है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में जम्मू कश्मीर में सरकार चलाना तलवार की धार पर चलना जैसा है, लेकिन हुकूमत चलानी ही पड़ेगी। उन्होंने रियासती दर्जे की बहाली को अवाम की अहम मांग करार देते हुए कहा कि दिल्ली पर दबाव डालना जरूरी है। उन्होंने एमएलए महराज मलिक पर पीएसए के निफाज को नाजायज करार दिया, ताहम उनकी जुबान के इस्तेमाल पर तनकीद भी की। क्या करना है उसके बाद उस पर जिस तरीके से मैं आपको सुना उसको, उसने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो बहुत गलत थे। एक अफसर के खिलाफ दल्ला दल्ला करके बात करना सही नहीं है, ये अनपार्लियामेंट्री है। उस पर पीएसए मगर जो पीएसए लगा वो भी गलत है। बातचीत करते इसको हल कर सकते थे, मगर किया नहीं, क्योंकि अथॉरिटी हमारे हाथ में नहीं है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में है सब कुछ। डॉक्टर साहब, कितना मुश्किल होता है कि डबल जो सरकार है इसमें काम कर रहा है, कितना मुश्किल होता है? तलवार की धार पे चलना है, मगर हमें चलना है, हमें पीछे नहीं हटना। क्या मुझे क्या कहना है उसके बाद? कोर्ट उसका फैसला करेगी, कोर्ट ही फैसला करती है। हमारा तो उसमें कोई हाथ ही नहीं है, वो कोर्ट फैसला करेगी। हर जम्मू कश्मीर के इंसान को इसकी उम्मीद है कि हमारा स्टेटहुड वापस करें। बीजेपी रहनुमा और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा ने कहा कि वजीर आजम मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे का फिलहाल कोई प्रोग्राम तय नहीं हुआ। श्रीनगर में मोदी पर नुमाइश के मौके पर उन्होंने कहा कि इत्तला मिलते ही मीडिया को आगाह किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सैलाब मुतासरीन के साथ है और मुकम्मल इमदादी पैकेज दिया जाएगा। उमर अब्दुल्ला पर तनकीद करते हुए शर्मा ने कहा कि सैलाब के वक्त वो चीन और पेरिस दौरे की तैयारियों में मसरूफ थे, जबकि बीजेपी क़यादत ने मुतासरा खानदानों से मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री के जन्मदिन को एक सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाती है। सेवा पखवाड़ा मीन्स एक टाइम पीरियड, जिस टाइम पीरियड में हम डिफरेंट प्रोग्राम्स ह्यूमैनिटी के लिए, ह्यूमैनिटी की सर्विस के लिए करते हैं। आपने देखा होगा सीरीज ऑफ इवेंट्स भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। 17 सितंबर को हमने ब्लड डोनेशन के नाम पे पूरी देश में अनेकों जगह पे प्रोग्राम्स किए, जिसमें हमारे वर्कर्स ने गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए, जिनका कोई नहीं है उनके लिए ब्लड डोनेट करके नरेंद्र मोदी जी के प्रति प्यार, नरेंद्र मोदी जी के प्रति हमदर्दी और समर्पण जताया। वजीर आला उमर अब्दुल्ला की सरबराही में जम्मू कश्मीर काबीना का इजलास कल मंगल को सुबह 10 बजे मुतवक्का है, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर को खजा सेशन बुलाने की सिफारिश पर फैसला लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के मुताबिक 2 असेंबली सेशंस के दरमियान 6 माह से ज्यादा का वक्फा नहीं होना चाहिए। चूंकि गुज़श्ता इजलास 19 अप्रैल को हुआ था, इसलिए अगला इजलास 28 अक्टूबर से पहले बुलाना लाजमी है। जराये का कहना है कि इजलास में रियासती दर्जा, रिजर्वेशन और एमएलए महराज मलिक की हिरासत जैसे मामलात पर भी गौर होने का इम्कान है।
गुज़श्ता सेशन में रियासती दर्जे से मुतालिक 3 करारदादें एनसी की हंगामा आराई के बाइस ज़ेर इल्तिवा रह गई थी। JKLF चीफ यासीन मलिक ने दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए दावा किया कि उनके RSS रहनुमाओं शंकर आचार्य और कई वज़राए आज़म के साथ बराह रास्त राबते रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2001 में दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में RSS रहनुमाओं के साथ 5 घंटे तवील मुलाकात हुई, जबकि 2 शंकर आचार्य कई बार उनके श्रीनगर घर भी आए। मलिक ने यह भी इल्जाम लगाया कि उनके पाकिस्तान में हाफिज सईद से मुलाकात IB के कहने पर हुई थी और उस वक्त के वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उस पर उनका शुक्रिया अदा किया। याद रहे कि यासीन मलिक को 2022 में NIA अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 11 से 21 सितंबर 2025 के दौरान भारतीय रेलवे ने वादी कश्मीर के बडगाम, अनंतनाग और बारामुल्ला अजला से 19 खुसूसी ट्रेनों के जरिए 5,42,699 सेब के डब्बे दिल्ली, जम्मू और दीगर मंडियों की तरफ रवाना किए। रेलवे हुकाम के मुताबिक सबसे ज्यादा लोडिंग अनंतनाग स्टेशन से हुई, जहां से 4,30,013 डब्बे 10 ट्रेनों के जरिए बेचे गए। 20 सितंबर को एक दिन में 91,662 डब्बों की तरसील का रिकॉर्ड भी यही बना। बडगाम से 8 ट्रेनों में 94,388 सेब के डब्बे, 225 अखरोट के थैले और 64 अखरोट गिरी के डब्बे बेचे गए, जबकि बारामुल्ला से एक ट्रेन में 19,000 करीब के सेब और 200 नाशपाती के डब्बे शामिल थे। हुकाम का कहना है कि नेदाद शुमार से जाहिर होता है कि बागबानी मसनूआत की तरसील के लिए रेलवे पर इन्हिसार तेजी से बढ़ रहा है, जो वादी कश्मीर के किसानों के लिए माशी सहारा फराहम करता है। श्रीनगर में पुलिस ने झील डल के किनारे मिली मशकूक सफेद गेंद नुमा चीज को धमाके से नाकारा बना दिया। वाक़ा मामूल की निगरानी के दौरान पेश आया। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर हिफाजती इक़दामात किए। किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं, जबकि शय की नौवियत और माखज़ जाने के लिए तहकीकात जारी है। कठुआ के मल्हार इलाके में 2 मुश्तबा मुसल्लह अफराद की नकलो हरकत की इत्तला के बाद कल पीर को सिक्योरिटी फोर्सेज ने बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया। ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज और CRPF मुश्तरका तौर पर हिस्सा ले रही है। इस ऑपरेशन में स्नीफर डॉग्स और जदीद निगरानी टीमें भी तैनात की गई है, जबकि तमाम खारजी रास्ते बंद कर दिए गए हैं ताकि मुश्तबा अफराद फरार ना हो सके। हुकाम ने मकामी लोगों से घर में रहने और मशकूक हरकत की फौरी इत्तला देने की अपील की है। मरकजी हुकूमत ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी PMGSY के तहत उधमपुर पार्लिमानी हलके में 110 सड़क मंसूबे मंजूर कर लिए, जिनकी लागत तकरीबन 1956 करोड़ रुपया है। इन मंसूबों से 178 देहातों को सड़क राबता मिलेगा और 751 किलोमीटर सड़क तामीर होगी। मरकजी वजीर ज़राअत देही तरक्की शिवराज सिंह चौहान ने ये इत्तला 17 सितंबर 2025 को MP जितेंद्र सिंह को दी, जो वजीर आजम दफ्तर में वजीर ममलिकत भी है। चौहान ने जितेंद्र सिंह से दरखास्त की है कि वो इन मंसूबों की बरवक्त और मयारी तकमील के लिए मरकजी हुकूमत की रहनुमाई करे ताकि अवाम को देर पा फायदा पहुंचे। नाज़रीन, इसी के साथ आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। P न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेजबान महविश मकीन को इजाजत। अल्लाह हाफिज।